आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस यश की टॉक्सिक को लेकर अपडेट्स पे अपडेट्स आ रही हैं आजकल। अभी रिसेंट ही मैंने आपको कमाल की अपडेट्स दी थी। नाउ ये वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉक्सिक की स्टोरी किस तरफ जाने वाली है। अभी तक गाइस हमें ये पता है कि ऑडिटोरियम जोकर टाइप बनाए जा रहे हैं, यश का कैरेक्टर बैड एस है, लेडीज कास्ट बहुत बड़ी है, लेकिन कहानी किस तरफ जा रही थी ये हमें आइडिया नहीं था। तो फाइनली इसको लेकर न्यूज आई है। इसके बाद ब्रिटिश के 2 एक्टर्स भाई साहब इस मूवी में हैं, उनके नेम भी रिवील हुए हैं। उसके साथ अभी करंटली मूवी को लेकर जो हो रहा है, क्या हो रहा है बता दो, लेकिन जो हो रहा है ना उसको देखकर ऐसा फील आ रहा है कि मेकर्स चाहते हैं कि टॉक्सिक इसी साल आए। सारी रिपोर्ट्स आपको देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो यार। रॉकी भाई के फैंस ने वीडियोस को लाइक करना छोड़ दिया है भाई, क्या करते हो? लाइक करना आपने नहीं छोड़ना, अपडेट्स देना मैंने नहीं छोड़ना। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया। सबसे पहले गाइस यहां पर मैं आपको बताता चलूं, अभी करंटली पूरी की पूरी जो लेडीज कास्ट है, यानी कि नैन थारा, हेमा कुरैशी, उसके बाद तारा सुतारिया एंड कियारा, ये चारों की चारों भाई साहब सेट पर हैं, यानी कि टॉक्सिक के सेट पर हैं और शूटिंग चल रही है। अब यहां पर ये न्यूज नहीं आई कि इस सेट पर ऑफ कोर्स यश तो होंगे क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स दोनों ही हैं, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो स्केड्यूल है खासकर इन लेडी एक्ट्रेसेस का, यानी कि इनके बीच में कोई फाइट कुछ इस तरह का सीक्वेंस जरूर भाई साहब डिजाइन हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, जिसमें नैन थारा भी है। नैन थारा का याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। नैन थारा है, हेमा कुरैशी है, कियारा है एंड साथ भाई साहब कहीं ना कहीं तारा सुतारिया। तो ये चारों की चारों भाई साहब टॉक्सिक के सेट पर है और शूटिंग हो रही है। लास्ट स्केड्यूल मुंबई के अंदर, गोवा के अंदर कंप्लीट किया गया था, जिसमें आइटम सॉन्ग शूट किया गया था। नाउ प्रॉपर बेंगलुरु के अंदर ये स्केड्यूल शूट हो रहा है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि रॉकिंग स्टार यश अपनी मूवी टॉक्सिक की शूटिंग हद से ज्यादा फास्ट कर रहे हैं। उसकी रीजन यह है कि मेकर्स जल्दी से जल्दी कॉल दे सकते हैं कि भाई शूटिंग रैप हो चुकी है। उसकी रीजन यह है कि मेकर्स की प्लानिंग है कि इस साल के आखिरी क्वार्टर में किसी भी भाई साहब डेट पर ये लोग कहीं ना कहीं हमें टॉक्सिक रिलीज करवाते हुए देखेंगे। और इसकी एक रीजन ही मुझे समझ में आती है, और वो रीजन पता है क्या है? कि देखो इस साल अगर टॉक्सिक आ जाती है तो अगला साल तो ऑटोमेटिकली यश का हो सकता है, क्योंकि उसमें आनी है रामायण, और रामायण एक ऐसी टाइप मूवी है जो अगर पब्लिक को क्लिक कर गई तो 1000 करोड़ विद इन अ डेज वो करेगी। जैसे पुष्पा 2 ने 10 दिनों में 1000 करोड़ कर लिया, तो 10 दिनों में भी नहीं, उससे कम। तो उसी तरह रामायण में भी ये पोटेंशियल है। रामायण 2026 की दिवाली पर आनी है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यश चाहते हैं कि उनका ये साल भी नाम हो और अगला साल भी नाम हो, और ऐसा होने के चांसेस है। भले ही हमें अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मतलब कि इस साल की बहुत बड़ी मूवीज है वो या तो सिकंदर है या वॉर 2 है या फिर कांतारा चैप्टर 1 है, लेकिन हम कहीं ना कहीं टॉक्सिक को भूल रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि टॉक्सिक की कहानी अभी तक रिवील नहीं की गई, लेकिन थोड़ी बहुत सामने आई है। तो गाइस टॉक्सिक की स्टोरी को लेकर जो अपडेट्स आई हैं ना, उनके अकॉर्डिंग कहानी सेट होने वाली है गोवा के बीच की, यानी कि गोवा के अंदर बीच है। आप सबको पता है कि वहां पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई गोवा के बीच में कुछ ड्रग टाइप का वहां पर हो रहा है सिनेरियो, उस पर ये मूवी बेस है। अब इसको कैसे ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश है तो भाई इंटरनेशनल लेवल 100% होगा, ये याद रखना। लेकिन गोवा से मुझे लगता है कि ड्रग्स से कुछ ये लोग मतलब कि शिफ्ट करेंगे ओवरसीज, या ओवरसीज से यहां पर आएगा, कुछ सिनेरियो जरूर होने वाला है। लेकिन मेन पॉइंट बताया गया है कि गोवा के बीच के मतलब कि वहां पर कोई ड्रग का सिनेरियो है। रॉकिंग स्टार यश का कैरेक्टर फुल ऑन नेगेटिव है, यानी कि यहां पर अभी जो उनकी बर्थडे पर ग्लिम्स भी आया था, वो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत फील करा रहा था कि भाई यश का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हरामी टाइप, बैड एस टाइप होने वाला है। एक बात याद रखना, केजीएफ चैप्टर 2 वाला जो कैरेक्टर था ना रॉकी भाई वाला, इस कैरेक्टर के आगे वो कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर एक वजह से काफी एक्साइटेड हूं। अगर देखा जाए तो केजीएफ 2 में भी रॉकी का कैरेक्टर था तो नेगेटिव ही। वो अलग बात है कि मां से लिंक किया गया था तो हमें वो पॉजिटिव लगता था।
एक किस्म का गैंगस्टर था रॉकी। यहां पर भी रॉकी गैंगस्टर ही है, लुक भी सिमिलर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यश भी चाहते हैं कि पब्लिक के माइंड से वो जो रॉकी वाला कैरेक्टर है ना, वो इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए। यानी कि एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो रॉकी वर्जन 2.0 आपको टॉक्सिक के अंदर देखने को मिलेगा। ये वाला सिनेरियो होने वाला है। अब मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, ये मूवी ना बड़ी और टाइप की है। इन मतलब कि अभी देखो जो यश का ग्लिम्स आया था बर्थडे पर, तो वो ग्लिम्स आपने देखा होगा। तो इस मूवी को भाई साहब जो होने वाला है ना सर्टिफिकेट यानी कि सेंसर, वो ए ना मिल जाए। बाकी लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि जो कहानी है वो कहानी बड़ी ऐसी बताई गई है कि टॉक्सिक के बीच का फुल गाइस व्यू और नेगेटिव साइड दिखाया जाएगा, और वहां पर ड्रग्स वाला सिस्टम दिखाया जाएगा और भी बहुत कुछ ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स ही देखते हैं कि गाइस क्या होने वाला है। मैं आपको ब्रिटिश के दो जो एक्टर हैं उनका भी बता दूं, मेरे माइंड से गाइस कहीं उनका नाम ही ना निकल जाए, बल्कि मेरे माइंड में तो है ही नहीं, नाम ही उनके इतने मुश्किल होते हैं। तो यहां पर आप क्या पता जानते भी हो, डैरल डिसिल्वा भाई साहब एक एक्टर हैं, और दूसरे हैं बेनेडिक्ट गैरेट। इनके नाम इतने मुश्किल होते हैं भाई। मैंने चेक किया इनकी जो प्रीवियस मूवीज है वो मैंने कुछ तो देखी हुई है, लेकिन कुछ बहुत ही फेमस मुझे नजर नहीं आई। बाकी यश ने इनको कहीं ना कहीं लाया है, तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अब आकर मैं इतना बोल सकता हूं कि टॉक्सिक की जिस स्पीड के साथ शूटिंग चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसी साल रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और माय प्रेडिक्शन कि ये मूवी आपको हो सकता है कि नवंबर मंथ के अंदर देखने को मिले, 100% नवंबर। क्योंकि देखो नवंबर से पहले अक्टूबर वगैरह भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर आगे पीछे दिवाली होगी और कांतारा ने भी आना है और भी मूवीज है, और नवंबर का मंथ खाली है। अभी तक तो मैं नवंबर के मंथ को बिल्कुल मान सकते हो, दिसंबर मंथ भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे अवतार आनी है, और वो तो जब आएगी तो ओवरसीज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का तो छोड़ ही दो। तो मैं ऐसा मान के चलूं कि नवंबर मंथ मेकर्स जरूर टारगेट कर सकते हैं, या अक्टूबर का लास्ट लास्ट। बाकी लेट्स सी। अब यार ये दिवाली किस डेट पे आ रही है चेक करना पड़ेगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ये कुछ अपडेट थी टॉक्सिक को लेकर जो कि आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अभी फिलहाल मैं टॉक्सिक शूट कर रहा हूँ, यश वाली मेगा स्टार यश या रॉकिंग स्टार यश इज हिज एक्चुअल टाइटल, एंड नयनतारा आई थिंक, राइट? नयनतारा इज देयर। एक्चुअली मैं कास्ट के बारे में ना बात करूं तो बेहतर है, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगेगा। बट गीतू मोहनदास इज द डायरेक्टर, और गीतू मोहनदास का मैं बहुत 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 बड़ा फैन रह चुका हूँ। क्योंकि जब गुड़गांव बन रही थी तो उनकी पहली फिल्म नवाज के साथ जो थी वो जार पिक्चर्स ने ही बनाई थी, और मैंने एक छोटे से कैबिन में उस पिक्चर को देखा था। एंड आई थॉट कि यार ये लायर्स डाइस जो फिल्म बनी है, ये डायरेक्टर बहुत गजब डायरेक्टर है। एंड देन हर सेकंड फिल्म, मलयालम फिल्म विद नवीन पॉली, मुठून, आई लव दीज टू फिल्म्स। तो जब फाइटर रिलीज हुई और गीतू ने मुझे फोन किया, क्या है, आई एम गीतू मोहनदास, आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ फाइटर, एंड आई सेड मैम